हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। अब SN1 हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जहां पर हम लोग क्या करते थे 3 डिग्री कार्बन एटम लेते थे। अब यहाँ पर SN2 में हमें 1 डिग्री लेना है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कोई अल्काइल हैलाइड CH3 बॉन्ड X, ठीक है। अब ये कैसा है, ये 1 डिग्री है। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे KOH से तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो है एसीटोन, ठीक है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हो रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये बाइमोलिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल आपका अंदर आकर अटैच होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, X पर माइनस चार्ज है, K पर प्लस चार्ज है, OH पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 के साथ कौन आकर अटैच होगा, OH, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल आपका बाहर जाएगा, यानी ये वाला जो हैलोजन है X माइनस, ये आपका बाहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस K के साथ क्या जुड़ेगा आपका, K प्लस के साथ X माइनस जुड़ेगा। तो ये यहाँ पर ये हो यही रहा है KX, लेकिन लिखने के लिए यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे ना लिख के लिखते हैं X माइनस। K को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ पर हम K को हटा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखते हैं CH3OH, देन हम लिख रहे हैं प्लस X माइनस। यहाँ पर आप जो चीज सोच रहे हैं कि K प्लस के साथ ये X माइनस अटैच हो रहा है और ये बन रहा है, तो यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने SN1 पढ़ा था, तो वहां पर क्या होता था, SN1 में आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता था। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था, यानी कि जैसे यहाँ पर अगर CH3 है तो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था। और सेकेंड स्टेप में क्या होता था, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था और हमारा X माइनस बाहर निकलता था, जो भी X दिया हो, वहां पर क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, जो भी हो। और यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता था कि जो यहाँ पर हमने H2O से अगर रिएक्शन कराया, या फिर हमने कराया किससे, इथाइल अल्कोहल से या मेथेनॉल से, तो जो H2O होता था उसका H प्लस बाहर निकलता था और OH माइनस आकर अटैक करता था। वो होता था हमारा सेकेंड स्टेप में। तो 2 स्टेप में पूरी कहानी चलती थी हमारी SN1 के अंदर। लेकिन SN2 में क्या होता है, आपका एक ही स्टेप के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए CH3X, ये है 1 डिग्री, ठीक। SN1 में हमने पढ़ा था 3 डिग्री, जो कि क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल है, और लीस्ट स्टेबल है तो क्या होगा कि जब ये लीस्ट स्टेबल है, 1 डिग्री है, तो यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आपको नहीं मिलेगा SN2 के अंदर, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं CH3 बॉन्ड X, यानी कि आपका यहाँ पर किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, CH3 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ना बना के क्या करते हैं, ऐसे आपने बनाया और इसको हमने वेजेस बॉन्ड से ऐसे इसको शो करा और इसको हमने डैश वाले से। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जो आपका ये सिंगल ऐसे बॉन्ड रहता है ना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब होता है कि ये बॉन्ड आपका कोई प्लेन है उसके ऊपर में है, ठीक है। जैसे कोई पेपर है उसके ऊपर में ही है बिल्कुल ये, ठीक है, प्लेन पर ही है। जैसे कोई पेपर है मान लीजिए, इसके ऊपर ही है ये बॉन्ड। वहीं अगर ये वेजेस वाले बॉन्ड हमने कुछ शो करा, तो जो आपका पेपर है उसके ऊपर में है ये बॉन्ड, ठीक है। और अगर डैश वाले बॉन्ड से हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये बताता है कि जो आपका पेपर है उसके नीचे में है वो बॉन्ड, ठीक है। जब अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन वाला ऐसा बॉन्ड बनाया है सिंपल वाला, तो इसका मतलब वो पेपर पे ही है। अगर आपने डैश वाला बनाया है तो वो पेपर के नीचे है, और अगर वेजेस वाले बॉन्ड से आपने रिप्रेजेंट करा है, इट मीन्स वो पेपर के ऊपर है, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, बट अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ऐसे ही ये नोटेशन मिलेगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीजें क्या है। तो हमने ये बना लिया CH3, ठीक है। अब CH3 हमने बना लिया, और हमारा क्या यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है CH3 और ये है X माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका KOH है, ठीक है,
ये कैसा सॉल्व, ये KOH जो है ये बहुत स्ट्रांग है, जैसे हम लेते थे पहले इसके H2O तो वो वीक होता था, ठीक है। अब KOH काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर X माइनस चार्ज है, ठीक। अब जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका नेचर होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये X माइनस जो है यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जब ये खींचा है तो यहाँ पर ये जो आपने माइनस चार्ज लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा ये नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक। और इस पर क्या हुआ, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर आपने ये चीज समझ ली है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन तो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। क्लियर है इतनी चीज, लीस्ट स्टेबल है। अब यहाँ पर एक और चीज है, जो आपका सॉल्वेंट है ये एसीटोन, इसका नेचर कैसा है, पोलर अप्रोटिक, ठीक है, और यानी ये डाई इलेक्ट्रिक भी है। अब ये सारे टर्म आपने पहले पढ़े हुए हैं SN1 में। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये पता है कार्बोकैटायन भी फॉर्म नहीं होना है, ये पोलर अप्रोटिक है, डाई इलेक्ट्रिक है। इट मींस यहाँ पर जब इसने ये खींचा तो यहाँ पर आया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो आपका OH माइनस है वो क्या चाहेगा कि यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन पर आकर वो अटैक कर दे, ठीक है, कार्बन से आकर वो अटैच हो जाए। तो वो कैसे अटैक करेगा, अगर वो इस साइड से आएगा सामने से अटैक करने के लिए तो यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी हैलोजन प्रेजेंट है, उस पर क्या है, ऑलरेडी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और OH पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब OH आएगा अटैक करने तो आपका जो यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, यानी उसको वहां से वो हटा देगा। तो यहाँ से तो ये अटैक करने नहीं आ पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये पीछे से आकर अटैक करेगा। तो जब ये पीछे से आकर अटैक करेगा तो यहाँ से ये अटैक करना चाहेगा, OH माइनस आपका यहाँ पीछे से आकर अटैक करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वहां पर क्या होगा, ऐसे हम बनाएंगे इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन है सारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये आपका ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यहाँ पर जो KOH है आपका, ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पर ये आपका सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को पहले तो तोड़ना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो नेचर ही होता है ना पोलर का कि इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है। डाई इलेक्ट्रिक है, इट मीन्स जो दोनों इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करना है। तो ये वीक करने की कोशिश करेगा लेकिन कंप्लीटली इसको तोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि अगर इसने तोड़ दिया तब तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा ना SN1 की तरह, बट यहाँ पे तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना ही नहीं है, तो ये इसको तोड़ तो नहीं पाएगा। इसको ये क्या करेगा, थोड़ा सा वीक बना देगा। तो ये थोड़ा सा वीक बना देगा, तो इसको आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट से इसको शो कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसने वीक बना दिया है बॉन्ड को, और कुछ नहीं हुआ, ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रहा। अब जैसे ही ये वीक बन गया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका OH है ये आकर अटैक करना चाहेगा, लेकिन ये पीछे से आकर अटैक करेगा। अभी मैंने आपको समझाया था, पीछे से आकर अटैक करेगा। इट मीन्स ये इसी टाइम पर यहाँ से आकर अटैक करेगा आपका OH, ठीक है, यहाँ से आकर OH ने आपका अटैक कर दिया। अब ये जो टर्म है आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बॉन्ड आपका टूट रहा है और एक बॉन्ड आपका बन रहा है। तो ये जो स्टेट होती है ना, जहां पर एक बॉन्ड आपका ब्रेक होता है और एक बॉन्ड आपका बन रहा होता है, उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर जब आपका बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है X ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये X माइनस आपका बाहर निकल गया, और क्या बच गया हमारा CH और जो आपका OH है वो कहां पर आकर अटैच हो रहा है आपका, यहाँ पर, ठीक है। OH यहाँ पर पीछे से आकर अटैच हो रहा है, वो सामने से नहीं अटैच होगा, ठीक है, वो पीछे से आकर अटैच हो रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ था कि जब भी अटैक आपका पीछे की साइड से होता है तो क्या होता है, हमारा रिटेंशन होता है या इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है हमारा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अटैक हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बैक साइड से हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है आपका, तो यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। वहीं अगर SN1 की बात करें तो वहां पर क्या होता था, जो अटैक होता था
वो ऊपर से भी हो सकता था और नीचे से भी, यानी आगे से भी पॉसिबल था और पीछे से भी। तो वहां पर रिटेंशन का भी प्रोडक्ट बनता था और इन्वर्जन का भी। बट यहाँ पर तो अटैक हमारा सिर्फ और सिर्फ पीछे की साइड से ही हो रहा है, बैक साइड से, या इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपका इन्वर्जन का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यही है आपका ओवरऑल SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें आपको 1 डिग्री कार्बन लेना होता है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं होता है। यहाँ पर आप इसको कहीं पर लिख भी लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल। जो आपका SN2 है इसमें कार्बोकैटायन आपका फॉर्म नहीं होगा, प्लस इसमें हम 1 डिग्री लेंगे और यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट ले रहे होते हैं वो कैसा होता है, पोलर अप्रोटिक होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, जो CH3 था उसको बनाया हमने, बॉन्ड के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो हमारा X है, ठीक है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये हैलोजन कार्बन से क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को खींचा है थोड़ा सा। तो जब इसने खींचा तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया और इसने दिया है तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया। अब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करना चाहेगा, क्योंकि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, OH पर नेगेटिव चार्ज है। पर ये अटैक यहाँ से नहीं कर पाएगा क्योंकि X पे ऑलरेडी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको रिपेल कर देगा। तो इस वजह से वो क्या करेगा, पीछे से आकर अटैक करेगा, ठीक है। अब जब इसने पीछे से आकर अटैक करा तो ये क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी कंप्लीटली ये बना नहीं है बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड है आपका ये ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एसीटोन है ये कैसा है, एसीटोन का जो नेचर है वो डाइइलेक्ट्रिक है, यानी वो दोनों ये जो आपके चार्जेस हैं, दोनों जो बॉन्ड हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो कमजोर बना रहा है, वीक बना रहा है। तो ये यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है और यहाँ से बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेक हो रहा है बॉन्ड। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर सेम टाइम पर बॉन्ड आपका फॉर्म भी हो रहा है और सेम टाइम पे एक बॉन्ड आपका ब्रेक भी हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस आपका जो हो रहा होता है वो इतने टाइम में हो रहा होता है, 10⁻⁻⁶ सेकेंड के अंदर में हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो हैलोजन है ये बाहर निकल गया और फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, C के साथ ही आपका जुड़ गया हाइड्रोजन और OH आकर यहाँ पीछे से अटैच हो गया। और जब पीछे से आकर अटैच हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन हो रहा है वहां पर, ठीक है। ये अटैक इसका बैक साइड से हो रहा है। तो यही आपको पढ़ना था SN2 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।